महेंद्रगढ़ में ई टेंडरिंग के विरोध में बीडीपीओ कार्यालय में सरपंचों ने दिया धरना। सरकार के खिलाफ की जमकर नारेबाजी। सरपंचों ने कार्यालय को तालेबंदी करने की कोशिश की, लेकिन पुलिस प्रशासन ने तालेबंदी नहीं होने दी। आज महेंद्रगढ़ ब्लॉक के सरपंचों ने बीडीपीओ कार्यालय में एकत्रित होकर सरकार की ई टेंडरिंग योजना के खिलाफ अपना रोष प्रदर्शन किया। इस रोष प्रदर्शन के दौरान उन्होंने कार्यालय के बाहर धरना भी दिया। जब उन्होंने कार्यालय की तालाबंदी करने की कोशिश की तो वहां मौजूद पुलिस प्रशासन ने इसे नहीं करने दिया। तब उन्होंने जमकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। वहां मौजूद सरपंचों ने कहा कि सरकार पंचायत में ई टेंडरिंग योजना के तहत कार्य करवाना चाहती है, जिससे भ्रष्टाचार फैलेगा। हम उसका पुरजोर विरोध करते हैं। जनता ने उन्हें चुनकर भेजा है। उन्हें पता है कि उनके गांव में कहां-कहां क्या कार्य होने की आवश्यकता है। उसी अनुसार हम अपने गांव का विकास चाहते हैं। पिछले 2 साल से सरकार के अधिकारियों के पास ही चार्ज था, उन्होंने कहीं भी कोई विकास नहीं किया। जैसा कि कल 15 तारीख को पूरे प्रदेश के सरपंच टोहाना की पावन धरा के ऊपर एक महासम्मेलन के अंदर इकट्ठा हुए थे और वहां से आह्वान हुआ कि सभी सरपंच अपने अपने ब्लॉक वाइज जाएंगे और अपने अपने ऑफिसों को तालाबंदी करेंगे। और हमने कल शाम को ही रणनीति बनाई कि वे अपने अपने गांव से सभी सरपंच भाई आएंगे और इकट्ठा होकर बीडीपीओ ऑफिस को ताला लगा के और इसका कार्य ठप करने का कार्य करेंगे। और अगर सरकार झुकती है तो ठीक है, अगर सरकार नहीं झुकेगी तो अनिश्चितकालीन ये धरना रहेगा। और आगामी 2 से 3 दिन बाद इस आंदोलन की जो रूपरेखा है वो निरंतर बदलती रहेगी। हमें आमरण अनशन पर भी बैठना पड़ा तो मैं आमरण अनशन पर भी बैठूंगा, रात्रि को यहीं सोएंगे। और जब 1-2 सरपंच यहाँ मर जाएंगे तब सरकार झुके तो भी ठीक है, लेकिन हम अब पीछे हटेंगे नहीं, ये हमने बिल्कुल ठान लिया है। क्योंकि गांव में घुसते हैं तो गांव वालों का प्रेशर है कि वे काम करके दिखाओ। पंचायत के किसी भी खाते में, किसी पंचायत में 300 रुपए बचे हुए हैं, किसी में 1200 रुपए बचे हैं। विकास कार्य करवाने के लिए कोई फंड पंचायतों के पास नहीं है। पीछे जो फंड थे वो भी निकलवा लिए गए पंचायतों से। इसलिए हम बड़े बेसहारा और परेशान होकर पिछले काफी दिनों से बार बार सरकार को चेतावनी दे रहे हैं कि हमारी मांग है उसको पूरी करे। एचआरडीएफ का जो पैसा है वो पंचायतों के खाते में डालने का कार्य करें ताकि गांव के जो विकास कार्य हैं वो सुचारू रूप से चल सके। आज क्या कार्यक्रम है? सर, प्रशासन बार बार रोक रहा है, डीएसपी साहब भी आए हैं, लेकिन हमने ठान लिया है प्रशासन के सामने कि भाई ताला बंद करके जाएंगे, चाहे रात को करना पड़े चाहे सुबह करना पड़े, लेकिन आज तालाबंदी करके जाएंगे। हमने काम बंद कर रखा है। शुरू करने की उम्मीद है। आज से ही अनशन स्टार्ट हो गया है और आमरण अनशन अगर 2-3 दिन में सरकार का रवैया ठीक रहता है तो देखते हैं, अगर नहीं रहा तो 3 दिन बाद मैं खुद की घोषणा कर रहा हूं, मैं आमरण अनशन के ऊपर बैठूंगा, रात दिन यहीं सोऊंगा, यहीं रहूंगा। मौलिक अधिकारों का हनन करने का काम कर रही है सरकार और उनको जो अधिकार दिए जाने चाहिए थे उल्टे उन अधिकारों के ऊपर में रोक लगा रही है सरकार। गांव के विकास कार्यों में देरी होगी और इससे गांव की छवि खराब होगी, सरपंचों की छवि खराब होगी। इससे हमारी सरकार से यही प्रार्थना है और यही प्रार्थना है कि बार बार ये हमारी जो मांगे हैं ई टेंडरिंग की, इसको वापस लिया जाए। राइट टू रिकॉल जो है वो भी वापस लिया जाए, कारण कि गांव का प्रतिनिधि गांव के लोग ही चुनते हैं, तो प्रतिनिधि चुने हुए को राइट टू रिकॉल के अंदर में आप हटा नहीं सकते हो। और इसका हमारा पूरी तरह इसका विरोध रहेगा और आगे आने वाले समय में इसकी रणनीति, जैसे भाई प्रवीण ने बताया, इसकी रणनीति बदलती रहेगी। हमें लोग को भी ताला लगाना पड़े तो ताला लगाएंगे, गिरफ्तारी देनी पड़े तो गिरफ्तारी देनी पड़ेगी। जैसा भी हमारा सरपंच एसोसिएशन का आदेश आएगा हम उसके साथ में और मिलके ना हमारे 8 ब्लॉकों के जो प्रधान हैं हम उनको भी इकट्ठा करेंगे और 8 ब्लॉकों को ताला लगाने का काम करेंगे। जिस तरह से तालाबंदी की बात कर रहे थे तो क्या है? आज ही हमारे ब्लॉक में जो कुछ सरपंच हैं और बाकी सरपंच प्रतिनिधि हमारे ऑफिस में सब इकट्ठा हुए हैं और इन लोगों ने तालाबंदी के लिए कोशिश की है, लेकिन हमने हमारा पूरा प्रयास रहा है यहाँ पर कि तालाबंदी यहाँ पर नहीं होनी थी बिल्कुल भी। और ये लोग बस बाहर बैठे हैं और अपना धरना प्रदर्शन का काम ये लोग कर रहे हैं और ऑफिस के काम में इससे कोई भी परेशानी हमें नहीं हो रही है। जो आम काम है वो यहाँ पर चल रहा है। नहीं, इन्होंने लिखित में कोई आपको ज्ञापन बनाया या कुछ? नहीं, इन्होंने कोई ज्ञापन नहीं दिया ब्लॉक के अंदर ही। तो इसको लेके क्या रहेगा आपका? देखिए, मेरा ये कहना है कि अगर सरपंचों की कोई मांग है तो वो हमें ज्ञापन सौंप सकते हैं। हम इनकी जो भी मांग है, जो भी डिमांड्स हैं इनकी, उसके बारे में आगे सरकार को हम भेज देंगे। जो भी ये हमारे को मांग पत्र देंगे उसको आगे मैसेज पूरा प्रॉपर कन्वे किया जाएगा। लेकिन जो ये तरीका अपना रहे हैं इस तरह से हम नहीं कोई कार्रवाई